राहुल पहली बार अपने गांव को छोड़कर शहर जाता है। शहर पहुंचते ही काफी ज्यादा रात हो जाती है, तो वो एक होटल में रहने का निर्णय लेता है। वो होटल ले भी लेता है। वो होटल भूतिया होता है, जो कि ये बात राहुल को नहीं पता होता है। तो चलो देखते हैं राहुल के साथ उस होटल में आखिर हुआ क्या। तो चलो शुरू करते हैं। जब राहुल होटल में पहुंचता है तो उसे कोई और अन्य ग्राहक उस होटल में नहीं दिखाई देता है। एक होटल मैनेजर उसे दिखाई देता है, तो वो होटल मैनेजर राहुल का स्वागत करता है और राहुल को एक चाबी दे देता है और कमरा नंबर भी बता देता है और राहुल उस कमरे में चला जाता है। और राहुल थका होने के कारण घर में जाकर सो जाता है। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं, राहुल अपने कमरे में एक थिक थिक की ध्वनि सुनता है और वो ध्वनि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और अचानक से वो ध्वनि रुक जाती है। राहुल उस आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ी देर तो विचलित रहा, लेकिन अब राहुल में थोड़ा साहस आता है और उस आवाज़ की ओर धीरे धीरे राहुल बढ़ने लगता है। जब वो ध्वनि के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि घर के कोने में एक पुरानी सी टेलीविज़न लगी हुई है, जिससे कि वो आवाज़ आ रही थी, जो कि उस कमरे के एक कोने वाले हिस्से में स्थापित थी। टेलीविज़न पर कोई भी चैनल नहीं चल रहा था, बस एक हिलने वाला रंग और एक डरावना सा मुख दिखाई दे रहा था। अब राहुल टेलीविज़न की बिजली का सॉकेट निकाल देता है और वापस से अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। समय बेड पर लेटने के बाद राहुल अब एक बार फिर से होटल मैनेजर के पास जाता है और उस आवाज़ के बारे में यानी टेलीविज़न के बारे में बताता है। राहुल की बातें सुनते ही होटल मैनेजर चकित रह जाता है और बोलता है, उस कमरे में पहले कभी टेलीविज़न स्थापित ही नहीं किया गया था, तो टेलीविज़न आया कहाँ से। और तो और वो कमरा मेरे हिसाब से खाली रहना चाहिए था। मैनेजर ने राहुल को कुछ यही बात बताई। राहुल मैनेजर की बातें सुनकर डर से कांप गया और राहुल उस होटल में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा था। राहुल अब डरते डरते अपने कमरे में जाता है और बेड पर लेट जाता है और अभी टाइम हो रहा होता है रात के 3। उसे अजीब और डरावनी घटनाएं महसूस होने लगती है उस कमरे में। राहुल को अपने बेड पर लेटे कुछ ही समय हुए थे और उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगी और तो और दरवाजे भी खुद ब खुद बंद और खुलने लगे थे और चीखने की भी आवाज़ आ रही थी। अब राहुल डर के मारे उस कमरे के एक कोने में बैठ जाता है और उसे बैठे बैठे उस कोने में कब सुबह हो जाती है राहुल को पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही राहुल जल्दी से अपने कमरे से निकलता है, मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर को पैसे देता है और बाहर निकलता है। और बाहर निकलते निकलते यही सोच रहा होता है, अगर मैं एक रात और इस होटल में रुक जाऊं तो मेरी जान भी जा सकती है। तभी राहुल जल्दी से राहुल होटल के बाहर गया। बाहर जाते ही होटल के द्वार पर एक पुरानी और उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कि मानो वो कई साल पुरानी किताब हो। अब राहुल उस किताब को उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उस किताब में लिखा हुआ था कि इस होटल में कुछ साल पहले एक दरिद्र जोड़े आए। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, जिसकी निर्धनता के कारण उसी होटल में मौत हो गई थी और अब तक उन सभी के आत्मा इसी होटल के एक कमरे में रहती है, जहां पर उन सभी के मौत हुए थे। उस किताब को पढ़ने के बाद राहुल को समझ आ जाता है कि रात को जो आवाज़ें और मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, वो सभी उन तीनों की आत्मा ही थी। राहुल उस किताब को अपने बैग में डालता है और धीरे धीरे उस होटल से दूर चला जाता है और निर्णय लेता है कि अब अगली रात मैं दूसरे होटल में ही रहूँगा। अब राहुल दूसरे होटल में जाता है और मैनेजर के पास जाकर एक कमरा ले लेता है। रात होने के बाद राहुल के साथ उस कमरे में फिर से
वही घटनाएं होने लगी। राहुल डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी उसके बगल वाले कमरे से एक फौजी निकलते हैं जो कि इन सभी मामलों में एक्सपर्ट होते हैं। राहुल से पूछते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तभी राहुल अपने बारे में सही बताता है और पिछले रात के बारे में भी वो बता देता है उनको। तभी वो बोलते हैं कि जो तुम अपने साथ वो किताब लाए हो, वो किताब के कारण ही तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। जहाँ से तुमने वो किताब लाया है उस किताब को वहीं पर रख के वापस आ जाओ, तभी तुम्हारे साथ ये घटना होना बंद होगा। नहीं तो तुम कहीं भी चले जाओ और इस बुक को अपने साथ लेके जाओगे तो तुम्हारे साथ ये घटना होता ही रहेगा। अब राहुल रात को ही उस किताब को लेकर पुराने वाले होटल में जाता है और उस होटल के द्वार पर ही उस किताब को फेंक देता है। जब राहुल वापस आ रहा होता है तो उस किताब को फेंक कर तभी पीछे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है, लेकिन राहुल उन सभी पर ध्यान नहीं देता और अपने नए वाले होटल में पहुंच जाता है। और तो किताब को फेंकने के बाद वो बहुत ही शांति और अपने आप को अच्छा महसूस करता। अब उस होटल में अगली सुबह होते ही राहुल अपने गांव की ओर निकल जाता है। उसे शहर में रहना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक और भूतिया स्टोरी के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।